अस्सलामुअलैकुम। हाउ टू गेट बैकलिंक्स, ये वो क्वेश्चन है जो कि हर न्यूबी के जहन में लाजमी होता है। अगर आप किसी से क्वेश्चन करें कि भाई आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एसईओ से रिलेटेड क्या फेस करना पड़ रही है, तो उसका आंसर, अक्सर लोगों का आंसर उसमें बैकलिंक्स ही होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इस पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से खुलकर डिफाइन किया जाए। इसके अंदर जो छुपी बातें वो भी आप लोगों से शेयर की जाए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 कॉमन मिस्टेक्स को जो कि बैकलिंक्स बिल्ड करते वक्त अक्सर लोग कर जाते हैं। अब मैंने मिस्टेक्स को स्टार्ट में डिस्कस करने का क्यों सोचा, इसकी वजह यह है मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों से लेजिट ऑथेंटिक स्ट्रेटजीज शेयर करने वाला हूं बैकलिंक बिल्डिंग से रिलेटेड। तो इसलिए यह जरूरी है कि आप लोगों को पहले लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज से पहले आप लोगों को कुछ मिस्टेक्स के बारे में बता दिया जाए, ताकि आप लोग जब लिंक बिल्डिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हो तो आपके जहन में ये रेड सिग्नल हो कि भाई हमें लिंक्स बिल्डिंग करते वक्त ये चीजें नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप लोगों ने वो चीजें करी तो गूगल का आपको ऐसा फटका लगेगा कि आप लोग फिर उठ नहीं पाओगे ठीक तरीके से। इसलिए ये जरूरी है कि मिस्टेक्स पे पहले बात की जाए। सेकंड, इस वीडियो के मैं आपको कुछ आउटलाइन दे देता हूं कि भाई मैं इस वीडियो में और क्या कुछ डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आप लोग पहले से ही समझ सकें कि इस वीडियो में क्या आ रहा है। राइट, पहले तो हम बात करेंगे 5 कॉमन मिस्टेक्स से रिलेटेड कि वो क्या मिस्टेक्स हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कुछ मिसकंसेप्शंस को जो कि हमारे जहनों में बैकलिंक से रिलेटेड होती हैं। राइट, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा बैकलिंक से रिलेटेड ही, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली हैं। देन लास्ट में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो का जो मैं आपको थोड़ी बहुत आउटलाइन उसमें भी दे दूंगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या कुछ जबरदस्त मिलने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले अपने 5 कॉमन मिस्टेक्स से। आप लोग अगर फाइवर, अपवर्क पे जाकर, फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाकर चेक करें तो आपको थोक के हिसाब से इस तरह के गिग्स मिल जाएंगी। अब आप सोचिए, कोई बंदा आपको अगर कहे कि मैं आपको 2 दिन के अंदर 1000 बैकलिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा या 1 दिन के अंदर 500 प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप क्या समझते हैं गूगल वाले क्या पागल हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट बिल्कुल अभी न्यू है, तो एकदम से आपको बॉट के थ्रू या जैसे भी थ्रू आपको एकदम इतने लिंक्स मिल जाए तो क्या ये लेजिट होगा? आप खुद सोचिए। गूगल वाले पागल नहीं है, वो अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं गूगल की अपडेट्स आती रहती हैं। कोर अपडेट रिसेंटली आई थी तो उसने देखा कितना लोगों को अफेक्ट किया था। इसलिए आप लोगों ने लेजिट वे में जो वर्क करना है वही करना है। मैं तो इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप लोग बैक लिंक्स बाय करें, क्योंकि देखें जो लिंक्स आप अपने लिए खुद क्रिएट कर सकेंगे वो आपके लिए दूसरा बंदा नहीं कर पाएगा। वो चीजें रेलेवेंसी वगैरह चीजें नहीं देखता है, इसलिए वो आप एकदम जब लिंक्स बाय कर लेंगे तो ये एक तरह से जो है बिल्कुल ये स्पैमी टाइप लिंक्स हो जाएंगी वो, और क्वालिटी लिंक्स नहीं होती हैं। आपको बता दूं, वो डायरेक्टली सबमिशन या फिर वो वेब 2.0 से आपको बकायदा वो लोग लिस्ट देंगे कि भाई हम यहाँ यहाँ आपकी वेबसाइट सबमिट करेंगे। तो भाई आप ये तो देखो कि वो आपके लिंक से, आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगी भी या रेलेवेंट होंगी भी या नहीं। तो अगर ये रेलेवेंट ही नहीं है तो आपको लिंक का फायदा क्या? क्वांटिटी पर फोकस नहीं करना है आपको। ये नहीं देखना भाई मुझे बस लिंक्स चाहिए, लिंक्स चाहिए, लिंक्स चाहिए। लिंक्स को आप अभी छोड़ दें, आपको अभी क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। आपको जो लिंक्स बेशक कम हो, क्वालिटी वाले होने चाहिए। तो आपको कभी भी लिंक्स बाय नहीं करनी है। तो सेकेंड हमारी कॉमन मिस्टेक है इररिलेवेंट डायरेक्टरी सबमिशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं तो ये रिकमेंड ही नहीं करता हूं कि आप लोग डायरेक्टरीज में लिंक बिल्डिंग करें। आप लोगों ने इस चीज से पहले तो बचना ही है। लेकिन अगर आपको फिर भी आप चाहते हैं कि आपको डायरेक्टरी से भी लिंक मिले, तो भाई आप लोग अपने इंडस्ट्री से रिलेवेंट ही डायरेक्टरीज को चूज करें, वहां पे लिंक बिल्डिंग करें। क्योंकि अक्सर मिस्टेक यहाँ की जाती है कि कॉमन, मतलब बिल्कुल ही, यानी कि जो आपके इंडस्ट्री से जिस डायरेक्टरी का ताल्लुक ही नहीं होता, आप वहां पे आके लिंक बिल्डिंग कर देते हैं, उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्योंकि रेलेवेंसी जो है इनके दरमियान मस्ट है। अगर आप इस रेलेवेंसी नहीं रखेंगे तो आपकी वो जो है ना स्पैम लिंक कहलाएगा, उससे आपको नुकसान होगा। सेकंड ये कि ज्यादातर डायरेक्टरीज इस तरह की भी होती हैं जिनका स्पैम स्कोर बहुत ज्यादा हाई होता है। तो स्पैम स्कोर अगर हाई होगा तो आपको वैसे ही इसका नुकसान ही होने वाला। तो आपको अवॉइड इसलिए इससे करना चाहिए। अगर क्रिएट करनी है लिंक तो ज्यादा नहीं, 1-2 लिंक बनाए, वो भी रेलेवेंट अपनी इंडस्ट्री से हो और कॉमन और मतलब पॉपुलर डायरेक्टरीज से हो। ज्यादा आपने अपना फोकस इस तरफ नहीं रखना, इसलिए आपको मैंने इसके बारे में बता दिया। तो आपने इस चीज को अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लेना है। थर्ड हमारी मिस्टेक है टारगेटिंग रॉन्ग यूआरएल्स। देखिए, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर काफी डिफरेंट आर्टिकल्स मौजूद हैं। अब आपने कहीं पे गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू आप लिंक बिल्डिंग करना चाहते हैं, यानी आपने किसी को बताया कि भाई जो वेबसाइट आपके टॉपिक से रिलेटेड ही है,
आपने वहां पे गेस्ट पोस्टिंग करनी है, और जब गेस्ट पोस्ट यानी आर्टिकल आपने एज अ गेस्ट वहां पे पोस्ट करना है, तो उसमें जाहिर सी बात है आप अपनी वेबसाइट का या अपने किसी आर्टिकल का एक लिंक वहां पे आप ऐड करेंगे, तो वो आपका बैकलिंक कहलाएगा। मतलब एक अपने उस आर्टिकल के अंदर जो आपने वहां पे गेस्ट पोस्ट के अंदर सबमिट किया है, वहां पे आपने जो लिंक क्रिएट किया है वो आपने किसी और पेज का यानी रॉन्ग यूआरएल का आपने क्रिएट कर लिया है वहां पे लिंक। तो इससे भी आपको फायदा नहीं होगा कि आपने देखे हर लिंक आपको अपने होम पेज का नहीं बनाना है, यानी कि आपने सिर्फ अपनी वेबसाइट का लिंक ही वहां पे लगाना है। आपको अपने आर्टिकल्स के लिंक बना, आपने जो आर्टिकल वहां पे गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू आपने वहां पोस्ट किया है, उसमें आपने जो लिंक बिल्ड कर रही है वो आपने होम पेज की नहीं करनी, वो आपने करनी है अपने वेबसाइट के किसी उस आर्टिकल से मिलते जुलते ही किसी रेलेवेंट आर्टिकल की। तो इससे जब रेलेवेंसी आएगी तो ऑटोमेटिक जब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा उस आर्टिकल पे आके रीड कर रहा होगा उनकी वेबसाइट के ऊपर, तो जब वो लिंक दिखेगा उस लिंक पे जाकर जब वो आपकी वेबसाइट पे आएगा, तो आपको उस बंदे को जो वो पहले से इंटरेस्टेड है उस चीज के अंदर, तो वो उससे रिलेटेड ही उसको वो वहां पे आर्टिकल मिल जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा और इससे रेलेवेंसी यहाँ पे होगी, तो ये गूगल के लिए भी एक अच्छा फैक्टर साबित होगा। गूगल की नज़र में ये अच्छा फैक्टर होगा आपकी वेबसाइट के लिए। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को फॉलो करें। आपको हर वेबसाइट में अपना होम पेज का लिंक नहीं बनाना है, रॉन्ग नहीं, आपको बिल्कुल राइट यूआरएल्स को ही सेट करना है अपने लिंक्स के थ्रू। तो हमारी फोर्थ मिस्टेक है रॉन्ग एंकर टेक्स्ट। देखें, अब ये भी रॉन्ग यूआरएल की तरह ही है। फॉर एग्जांपल आपने कहीं लिंक बिल्डिंग करी, आपने कहीं पे लिंक बनाया, अब आपको देखें आपको करना है कि आपको जो टारगेटेड कीवर्ड है ना वही आपने एंकर टेक्स्ट के थ्रू पोस्ट करना है। अब देखें एंकर टेक्स्ट क्या होता है वो आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। एंकर टेक्स्ट जैसे हम पोस्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक आर्टिकल लिखा है हाउ टू गेट फ्री लाइक्स, फॉर एग्जाम्पल ये आपने इस तरह का कुछ लिखा हुआ है, तो आपने जो ना ये आर्टिकल का आपको यूआरएल जो आपने इसमें पेस्ट करना, तो आपने जो है ना करना क्या, आपने सिर्फ सिंपल टेक्स्ट जो लिखा एंकर टेक्स्ट सिंपल लिखा फ्री लाइक्स, इतना आपने फ्री लाइक्स का सिर्फ इतने वर्ड 2 वर्ड्स लिखे आपने, उसको आपने सेलेक्ट करके उसके अंदर आपने लिंक को पेस्ट किया, तो लिंक आपके यूआरएल का होगा। तो वो जो आपका होगा ना फ्री लाइक्स, जो आपकी हेडिंग समझे इसको हेडिंग हो गई, तो हेडिंग ये कहलाएगी आपका एंकर टेक्स्ट। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका एंकर टेक्स्ट जो हो वो आपके बिल्कुल कीवर्ड से रिलेटेड ही हो। ऐसा ना वही आपको जैसे रॉन्ग यूआरएल आपका, जैसे आपको मैंने बताया कि जो रॉन्ग यूआरएल आपको टारगेट नहीं करना है, इसी तरह से आपको रॉन्ग कीवर्ड भी टारगेट नहीं करना है। आपको रेलेवेंसी यहाँ पर भी दिखानी है। आप जो लिंक लगाएंगे उसमें कीवर्ड्स को मैंने, और ये भी एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि आपको हर लिंक के अंदर एक जैसे कीवर्ड को भी नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि आपने एक ही फॉर एग्जाम्पल बेस्ट शूज को आपने, ये आपका एंकर टेक्स्ट है, अब आप हर लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी के अंदर लिंक ये बेस्ट शूज ही रखे जा रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं होगा। ये बिल्कुल मतलब ये भी कुछ बार बार स्पैमी टाइप लग सकता है। तो आपने इस चीज से भी बचना है। आपको डिफरेंट कीवर्ड्स के हिसाब से डिफरेंट लिंक्स को बिल्ड करना है। तो आप अच्छे तरीके से इस चीज को समझ लीजिए। अब बढ़ते हैं अपनी फिफ्थ मिस्टेक की तरफ, जो कि है फोकस ऑन क्वांटिटी ऑफ लिंक्स। देखिए अक्सर लोग ये गलती करते हैं, आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से ये बात समझा देता हूँ कि अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो लोग फोकस करते हैं अपनी सिर्फ लिंक्स की क्वांटिटी के ऊपर। भाई आप लोगों को लिंक्स की क्वांटिटी पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है अपने लिंक्स की क्वालिटी के ऊपर। अगर आपको एक भी क्वालिटी रेलेवेंट लिंक आपको अगर मिल जाता है, यकीन करें आपको वो हंड्रेड्स ऑफ लो क्वालिटी इररेलेवेंट लिंक्स से कई दर्जे बेहतर होगा। वो तो आपको फोकस रखना है एक तो अच्छे कंटेंट के ऊपर और क्वालिटी लिंक्स के ऊपर। आपको क्वालिटी लिंक्स कहीं से मिलता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप लो क्वालिटी और क्वांटिटी को मतलब बिल्कुल छोड़ दें। ऐसा ना हो कि भाई आप सोच रहे हैं मैं 500 या 100 200 1000 लिंक्स बिल्ड करता जाऊं, तो आपको इस तरफ फोकस नहीं करना है। आपको सिर्फ आप क्वालिटी पे फोकस रखें। बेशक आपको कम मिल रही है, आपको 1-2 लिंक्स मिल रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अगर वो क्वालिटी लिंक्स होंगे तो आप खुद अपनी वेबसाइट ट्रैफिक के अंदर बूस्ट देखेंगे। तो अक्सर लोग मैंने देखा कि वो क्वालिटी पर नहीं क्वांटिटी पर फोकस करते हैं, और ये बिल्कुल भी लेजिट वे नहीं है। आपको क्वालिटी के ऊपर फोकस रखना है, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको लाजमी से बचना है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कुछ मिसकंसेप्शंस को। तो देखें सबसे पहली मिसकंसेप्शन क्या है, जो इसका मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ, है फोकस ऑन क्वांटिटी ऑफ लिंक्स। तो आपको भाई क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर फोकस करना है। अक्सर लोगों के जहन में बात होती है कि भाई हम जितनी ज़्यादा लिंक्स अपनी वेबसाइट के लिए क्रिएट कर सकेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। तो भाई
हर वे में आपको इतना फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको क्वालिटी लिंक्स ही चाहिए होंगी। सेकेंड बात, लिंक्स बिल्डिंग से अगर कोई बैकलिंक से रिलेटेड कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल कि ये ऐसा काम है कि आपको कहीं फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है ना, आपको प्रोफाइल अपना फॉर्म फिल करना होता है, आपको फॉर्म फिल करना है, बस हम गए, हम वहाँ पे लिंक लगाया, आपका लिंक क्रिएट हो गया। तो भाई ये सिर्फ पूरी लिंक बिल्डिंग के अंदर, ये पूरे सब सेटिंग सब कैटेगरीज के अंदर ऐसा नहीं होता। सिर्फ ये किस में होता है आपको बता देता हूँ मैं। वो होता है फॉर एग्जाम्पल आपने फेसबुक की प्रोफाइल बनाई है अपनी, उसने अपने वेबसाइट को इंटीग्रेट किया है, तो ये आपका डायरेक्टली ये आपकी सबमिशन प्रोफाइल सबमिशन तो आपकी ये होगी। तो इस तरह की जो कैटेगरीज होंगी इसमें आप सिंपल में लिंक को ऐड अपने हिसाब से कर सकते हैं। हर कैटेगरी जो बैकलिंक्स की है, हर कैटेगरी में ऐसा नहीं होता कि आप लोग जाएं और अपना लिंक सिंपल पोस्ट करना आपका काम हो गया। जो लेजिट है ना, उसमें नहीं होता ऐसा। कुछ स्ट्रेटेजीज जो अक्सर जो ऑथेंटिक जो क्वालिटी लिंक्स जिस तरह से आपको मिलती हैं, वो मेथड ऐसा है कि आप वहां पे डायरेक्ट अपने लिंक को पेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको मैं बात अच्छे तरीके से समझाता हूं, अभी आप अच्छे तरीके से इस बात को सुनिएगा। देखिए होता ये है, फॉर एग्जाम्पल एक मेथड है बैक लिंक क्रिएट करने का, जो कि है कि आप डेड लिंक्स के थ्रू डेड लिंक्स में अपनी बैक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। वो ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेबसाइट जो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही थी, आपने वो देखी, उसके अंदर किसी और वेबसाइट को बैक लिंक मिला हुआ था, वो आपने देखा, तो वो जब आपने उस लिंक को ओपन किया तो वो ओपन नहीं हो रहा, यानी कि वो किसी वजह से वेबसाइट या तो डिलीट हो चुकी है या तो उस एरर के अंदर ही उस यूआरएल के अंदर ही कोई इशू था, तो वो 404 एरर वहां पे मिल जाएगा, यानी कि उस वेबसाइट के ऊपर वो लिंक बिल्कुल यूजलेस है और डेड लिंक वहां मौजूद है। अब आपने वो फाइंड कर लिया, अब आपने या तो करना है, अगर आपको उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूआरएल के तरह का जैसा आपको पास वेबसाइट पे आर्टिकल है, तो ये तो वेल एंड गुड, जबरदस्त है। अगर ऐसा नहीं है तो आप उससे बिल्कुल मिलता जुलता, उस टॉपिक से मिलता जुलता अपनी वेबसाइट में आर्टिकल आप लिखें, और याद रहे आपको अपने रेलेवेंट वेबसाइट्स को ही देखना है जहाँ पे आपको ये डेड लिंक इस तरह का मिल सके। तो ये आपने ये सब चीज़ें वहाँ देख ली हैं। देखने के बाद आपने करना क्या है, आपको जब सब आप देख लेंगे, आपको उस वेबसाइट ऑनर जिसके ऊपर डेड लिंक था, उस वेबसाइट का आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाली, उसका ईमेल एड्रेस वगैरह निकालनी है। अब आपने उस ऑथर को, उस ऑनर को आपने कांटेक्ट करके बताना है। पहले तो आपने थोड़े से मक्खन लगाने, क्या कि आपने देखिए ईमेल स्क्रिप्टिंग होती है, ईमेल की अच्छी से स्क्रिप्ट लिखनी है आपने, और उस ईमेल करके आपने उस बंदे को बताना है कि भाई मैं आपकी वेबसाइट से गुजर रहा था, फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट को मैंने आपकी देखी, तो मुझे वेबसाइट बड़ी अच्छी लगी, बहुत इंफॉर्मेटिव लगी, तो मैंने वहां पर देखा कि आपकी वेबसाइट पर ये इस तरह का लिंक था जो कि डेड है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप समझे कि जबरदस्त रिप्लेसमेंट हो गई है। तो आपने उसको वहां पे पेस्ट करना है और उसको ऑथर को बताना है, उस एडमिन को, उस ऑनर को बताना है कि भाई ये वो मेरा आर्टिकल है जो कि इसका परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकती है, तो आप मेरे इस आर्टिकल को वहां पे रिप्लेस कर दें। तो देखें इससे क्या होगा कि एक तो आप उसकी वेबसाइट के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कि अब जाहिर सी बात है उसकी अगर वेबसाइट पे डेड लिंक्स होंगे तो इससे यूजर का एक्सपीरियंस, उसके यूजर्स का एक्सपीरियंस तो खराब होगा। तो आप जब इस तरह के लिंक वहां पे उसको करके दे देंगे तो उसको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको जगह दे दे, यानी आपकी लिंक वहां पे रिप्लेस करके उसकी जगह पे लगा दे, तो आपको समझे वहां से क्वालिटी बैकलिंक मिल जाएगा। तो देखें ये होता है, यानी आप लिंक वहां पे क्रिएट खुद नहीं करी, आपने रिक्वेस्ट की, आपने करके उसको मतलब ईमेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू आपने उसको बताया, तो उसने अगर वो चाहे तो आपका वो लिंक वहां पे ऐड कर दे। तो देखें ये प्रोसेस है, यानी आपने खुद जाके वहां पे लिंक नहीं लगाया, वो खुद वहां पे लगाएगा लिंक, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जाम्पल काफी लोगों को मैसेज ईमेल वगैरह इस तरह से की है, इस वजह चले आपको रिप्लाई नहीं आ रहे, आपको अगर एक बंदे ने भी, उम्मीद है एक बंदा तो चले कर ही देगा, एक बंदे ने आपको वहां से लिंक दे दिया तो आपके लिए सोचे वो बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आपने जो ना मेहनत करनी इसी चीज पर, कंटेंट भी लेकिन आपका ऐसा होना चाहिए कि भाई वाकई उसका रिप्लेसमेंट लगे और कस्टमर के लिए वो वैल्यूएबल भी हो। तो आप अगर इस तरह से करेंगे तो आपको इस तरह से डेड लिंक के थ्रू, मेरा जो बताया था मैंने, डेड लिंक के थ्रू आप किस तरह से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेथड है। बाकी राउंडर्स वगैरह होते हैं और भी काफी स्ट्रेटेजीज हैं, मैं आपको इंशाल्लाह आगे वीडियोस में बताऊंगा प्रैक्टिकली, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा वो आपके लिए। तो आपने देख लिया, आपने उसको लिंक दिया ईमेल के थ्रू कि आप रिप्लेस कर दो। अब उसने जब लिंक वहां लगा लिया तो इसको कहेंगे आपको एक लिंक वहां से अर्न हो गया, और ऑथेंटिक वे है लिंक्स बिल्डिंग का। तो आपको देखें ये चीज समझनी है, तो आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ लेनी है कि लिंक बिल्डिंग असल में ये है। अब देखें होता क्या है कि हम लोग अक्सर, ये मैं भी ऐसे आपको मैंने कहा कि हम लिंक क्रिएट करेंगे, लिंक बिल्ड करेंगे, तो देखिए असल में लिंक बिल्ड नहीं की जाती, लिंक्स को अर्न किया जाता है। अब लिंक्स अर्न करना कैसे हो गया,
फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने आपने एक वीडियो में बताया था कि हम लोग जब कोई आर्टिकल लिखें तो हम आउटबाउंड लिंकिंग उसके अंदर करें, यानी आपने जो किसी जो टॉपिक पे आर्टिकल लिखा है तो अपने उस टॉपिक से रिलेटेड ही जो टॉप अथॉरिटी वेबसाइट्स है ना, उनको भी आपने वहाँ पे लिंक देना है, जगह देनी कि भाई आपको इसे एज अ रेफरेंस वहाँ पे जगह देंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, अब जब एज अ रेफरेंस आप किसी और वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट में जब दे रहे हैं अपने किसी आर्टिकल में, तो ये कहलाएगा उस वेबसाइट का लिंक को अर्न करना। तो असल में लिंक्स का जो बैक लिंक का जो पर्पस है ना, वो असल में यही है कि आपको लिंक्स अर्न हो। तो ये देखें, ये चीज़ थी। हम लोग लिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है, प्रोफाइल सबमिशन वगैरह में तो हमें क्रिएट ही करना पड़ता है, लेकिन अक्सर जो इसका जो असल जो मकसद है, असल जो चीज़ है ना लिंक बिल्डिंग, वो लिंक्स अर्न करना ही है। तो आपको मैंने ये मेथड तो बता दिया, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, राइट। तो अब मैं आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त टिप देने वाला हूँ बैक लिंक से रिलेटेड, जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा भी था। तो देखें, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई वेबसाइट है, आपने वेबसाइट के अंदर अपना एक लोगो भी ज़ाहिर सी बातें बनाया होगा, तो आपने सेम लोगो को लेकर और सेम अपने वेबसाइट के टाइटल को लेकर फेसबुक पे प्रोफाइल बनानी है, राइट, पेज बनाना है यानी कि। उसके बाद आपने जो है पिंटरेस्ट, फिर कह रहा हूँ पिंटरेस्ट को कंसिडर करें, बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है ये, ट्रैफिक्स को जनरेट करने के, ट्रैफिक्स को अपनी वेबसाइट पे लाने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो आपको जो है पिंटरेस्ट पे भी अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी, प्रोफाइल बनानी है। वहाँ पे आपको जब प्रोफाइल बनाएंगे तो आपने लोगो अपनी वेबसाइट का ही लगाना है, इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपनी वेबसाइट की लगानी है, और आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वेबसाइट को इंटीग्रेट करने का, तो आपने वेबसाइट का लिंक वहाँ पे देना। तो आपको समझे, इस तरह से प्रोफाइल लिंकिंग, और ये आपका सोशल सिग्नल्स भी है, और आपको सोशल बैकलिंक वहाँ से मिल जाएगा, जो कि बेनिफिशियल स्टार्ट के लिए बता रहा हूँ। आपको इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको डायरेक्ट जाके बस ये प्रोफाइल्स क्रिएट करनी, फेसबुक पेज बन गया, पिंटरेस्ट पे आपने लाजमी से बना लेना है ये, फिर आपने रेडिट पे आके प्रोफाइल बनानी है, वही अपने इसी तरह से लोगो वगैरह को वेबसाइट को लगा के आपको ये लिंक मिल जाएगा। देन आपको कोरा को भी कंसिडर करना है, कोरा.com पे जाके आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी, वहाँ पे आपको लिंक, अपना एक लिंक लगाने का मौका मिलेगा। तो आपको जब होगा क्या, जब गूगल देखेगा ना कि भाई हाँ आपको, यानी कि सिग्नल, फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट है, अब आपकी वेबसाइट से रिलेटेड ही आपका पेज भी है, पिंटरेस्ट अकाउंट भी है, कोरा अकाउंट भी है, रेडिट अकाउंट भी है। तो जब ये चीज़ें गूगल जब चीज़ें देखता है तो उसको खुद लगता है कि भाई ये चीज़ अथॉरिटी है, अथॉरिटी वाली वेबसाइट है, इसके बारे में मतलब ये बकायदा, इसकी बकायदा प्रॉपर वे में वर्क हो रहा है, प्रॉपर प्रोफाइल्स बनी हुई है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। प्लस ये कि आपको वहाँ से लिंक्स मिल जाएंगे। तो आपको स्टार्ट में अगर लिंक चाहिए तो आपको प्रोफाइल्स बिल्ड करनी है। उसके बाद कोरा.com, रेडिट.com से आपको लिंक्स, और किस तरह से आप और लिंक्स जनरेट कर सकते हैं, काफ़ी इससे आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। किस तरह से मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह आगे चल के बताऊंगा प्रैक्टिकली भी, तो आप लोग अभी परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से सब सीखेंगे। और जो मैंने अभी डेट लिंक का जिक्र किया है, उसको भी मैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आप लोग वेबसाइट्स के, अपने टॉपिक से रिलेटेड वेबसाइट्स के डेट लिंक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आगे सब आप लोग के लिए आ रहा है। तो भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें अगर चैनल पे बिल्कुल न्यू है तो। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आप लोगों ने सुना हो गूगल साइट्स के बारे में, यानी गूगल की अपनी साइट्स भी, आप गूगल की साइट्स पे आके अपनी आप वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो कैसे करने है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही इंशाल्लाह वीडियोस में जाकर, नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन आपको देखें, आपको थोड़ा सा रफली एक आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे अपनी बिल्ड कर ली गूगल साइट्स के अंदर, ठीक है। अब आपने वहाँ बिल्ड करने के बाद आपने ज़्यादा उसमें पोस्टिंग नहीं करनी है, आपने कोई आर्टिकल, रैंडमली आर्टिकल वहाँ पे लिखना है। तो उसमें आपने लिंक जो बिल्ड करना है ना, वो अपनी वेबसाइट, जो आपकी जो मेन वेबसाइट है, उसके आपने वहाँ पे लिंक्स को ऐड करना है, एंकर टैग्स के थ्रू वहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो जब वहाँ से भी आपको देखें, एक तो बड़ी बात ये कि वो अथॉरिटी वेबसाइट है, गूगल साइट्स बहुत अथॉरिटी वाली होती है, डीए वगैरह बहुत हाई होता है, तो आपको वहाँ बेनिफिट मिलेगा, कोई हाई अथॉरिटी वेबसाइट से लिंक मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लिंक वहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, ज़बरदस्त। दूसरी बात इसके बाद आती है कि मिक्स.com वेबसाइट है, मिक्स.com वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप लोग अकाउंट क्रिएट करें, वहाँ पे भी आप लोग जाके अपने लिंक्स को बिल्ड कर सकते हैं, प्रोफाइल में आप वेबसाइट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको एक वेबसाइट, एक लिंक, क्वालिटी लिंक वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो यार ये कुछ स्ट्रैटेजी स्टार्ट की हैं जिनको आप लोग फॉलो करके स्टार्ट में इनिशियल लिंक्स को ले सकते हैं, न्यूबीज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त थे। तो ये थी वो कुछ प्रो टिप्स जो कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, तो इनको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों में क्या देने वाला हूं। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मोस्ट पावरफुल 10 बैक लिंक स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं, जो कि मोस्ट लेजिड है, ऑथेंटिक है, नहीं आपको इससे कोई खतरा वगैरह डरने की बात नहीं है कि आपको कुछ नुकसान होगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ को
मिस ना कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ मैं समझाने में कामयाब हो गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, आपको कुछ इश्यूज है, कोई क्वेरीज है इस वीडियो से रिलेटेड ही, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।